जयराम दास 1947 में विभाजन के दौरान भारत में रहे और उन्हें बिहार का पहला भारतीय राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा में पंजाब के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1950 से 1956 तक जयराम दास ने असम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1 मार्च 1979 को अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी जयराम दास दौलत राम को हमारा नमन। आज हम आजाद हिंद फौज के मीजो सदस्य डार्थावमा रेंथली को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 21 जुलाई 2019 को मृत्यु हुई थी। 1920 में पुकपोई गांव में जन्मे रेंथली ने स्वतंत्रता सेनानी बनने से पहले भारतीय सेना की मेडिकल कोर में सेवा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें मलेशिया भेजा गया था, जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जापानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सिंगापुर में बंदी बनाकर रखा। रेंथली की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उस समय मुलाकात हुई थी जब वो जेल में थे। रेंथली रिहाई के बाद आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और म्यांमार में साथी विद्रोहियों के साथ ब्रिटिश सेना से लड़े थे। हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोटों के बाद जब जापानी सेना पीछे हट गई तो उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने रेंथली को ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। 2 साल बाद 1945 में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका की। भारत सरकार ने 1972 में रेंथली को ताम्रपत्र से सम्मानित किया। इस महान हस्ती ने 21 जुलाई 2019 को 99 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। भारत के वीर सपूत डार्थावमा रेंथली को हमारा सलाम। इस साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। मनोज बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, संसद की कार्यवाही में तीसरे दिन भी व्यवधान, अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भाजपा बोली संसद में गतिरोध की सूत्रधार है कांग्रेस पार्टी। भाजपा बहस के लिए तैयार। भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान तेज। कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लोकसभा में बयान पर पंजाब केसरी लिखता है, 10 लाख नौकरियों का लोकसभा में कहा, 40,35,000 पद स्वीकृत। सभी मंत्रालयों से समयबद्ध तरीकों से नौकरियां भरने के दिए गए निर्देश। अमर उजाला का कहना है, देश आज मिलेंगे नए महामहिम। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज, शाम तक आएगा नतीजा। पहले गिने जाएंगे सांसद। लिखता है, नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की आज पूछताछ। सोनिया गांधी की पेशी के मद्देनजर आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। दैनिक जागरण की खबर है, रुपए में कारोबारों के लिए अफ्रीकी देशों को मनाने की कोशिश कर रहा भारत। कुछ अफ्रीकी देशों ने दिखाया है उत्साह। महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट से जूझते अफ्रीकी देशों को मिलेगा नया विकल्प। हिंदुस्तान लिखता है, रिजर्व बैंक थोक और खुदरा क्षेत्र के लिए डिजिटल मुद्रा पेश करेगा। अगले साल शुरुआत में डिजिटल मुद्रा जारी करने पर काम कर रहा रिजर्व बैंक। वित्त मंत्री ने बजट में की थी इसकी घोषणा। राजस्थान पत्रिका की बड़ी सुर्खी है, जननी पर खतरा कायम। प्रसव के दौरान होने वाली मौतों में 12% भारत में। सुधार के बावजूद राजस्थान पिछड़ा, हर दिन 800 महिलाओं की मौत। 800 महिलाएं रोज मरती है राजस्थान। सरकार के उदासीन रवैये ने लीड लिया 2 लाख छात्रों का भविष्य। छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 2000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान नहीं करने पर अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। दैनिक भास्कर अरावली का दर्द शीर्षक से लिखता है, माफिया 128 में से 31 पहाड़ खा गए, सुप्रीम रोक भी बेअसर। उधर नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, हरियाणा में डीएसपी के बाद अब गुजरात और झारखंड में पुलिस कर्मियों को कुचला गया। चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को मारी टक्कर। अंत में मुख्य समाचार एक बार। अरे पुलिस वालों की जान सेफ नहीं तो हमारी जगह क्या सेफ रहने वाली है? ये बीजेपी, ये सिर्फ कमीशन एजेंट पार्टी है। संचालन की कोई योजना नहीं। कमीशन दो और काम करो, बस यही चलता है बीजेपी के राज्यों में। आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। श्रीलंका में रानिल विक्रम सिंघा आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। विक्रम सिंघा मरता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। अंतिम दौर में सत्ता
के लोग तुम चुपचाप बैठ जाओ बाजू में, कितना सत्ता करोगे। अफगानी लोगों ने भारत को अफगान का अच्छा मित्र बताया। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की बैंकिंग सुविधाएं सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की और पारुपल्ली कश्यप और मिथुन मंजुनाथ ताइपे बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।